हिमाचल प्रदेश की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच एक बहुत ही खतरनाक और घुमावदार सड़क थी जिसे लोग काली मोड़ रोड कहते थे। इस सड़क पर दिन में भी लोग डरते डरते चलते थे क्योंकि एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ ऊंचे पहाड़ थे। बरसात के मौसम में तो यह सड़क और भी खतरनाक हो जाती थी। अक्सर यहाँ छोटे बड़े हादसे होते रहते थे, लेकिन 5 साल पहले जो हादसा हुआ था उसने इस सड़क को हमेशा के लिए बदनाम कर दिया था। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बादल इतने घने थे कि कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी रात एक ऑटो रिक्शा शिमला से नीचे के गांव की तरफ जा रहा था। ऑटो में कुल 4 लोग बैठे थे। ड्राइवर का नाम था रमेश, जो कई सालों से इसी सड़क पर गाड़ी चला रहा था और उसे हर मोड़ की आदत थी। उसके साथ पीछे एक बुजुर्ग आदमी, एक औरत और उसका छोटा सा बच्चा बैठा था। रात करीब 12 बजे का समय था। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ बारिश की आवाज और पहाड़ियों से टकराती हवा की सिसकारी सुनाई दे रही थी। रमेश धीरे धीरे ऑटो चला रहा था। तभी अचानक एक मोड़ पर उसे लगा जैसे सड़क के बीच कोई खड़ा है। उसने तुरंत ब्रेक लगाया, लेकिन गाड़ी फिसल गई। क्योंकि सड़क गीली थी, ऑटो सीधे खाई की तरफ बढ़ने लगा। चारों लोग चीखने लगे, लेकिन कुछ ही सेकंड में ऑटो गहरी खाई में गिर गया। जोरदार आवाज हुई और सब कुछ शांत हो गया। अगले दिन जब गांव वाले वहां पहुंचे तो ऑटो पूरी तरह टूट चुका था और चारों लोग मर चुके थे। इस हादसे के बाद से लोगों ने उस सड़क पर रात में जाना बंद कर दिया। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब कुछ दिनों बाद लोगों ने अजीब अजीब चीजें देखनी शुरू की। एक ट्रक ड्राइवर ने बताया कि उसने आधी रात को उसी मोड़ पर एक ऑटो खड़ा देखा जिसमें एक आदमी बैठा था और इशारे से लिफ्ट मांग रहा था। जैसे ही वह पास पहुंचा, ऑटो अचानक गायब हो गया। एक और आदमी ने कहा कि उसने सड़क पर एक औरत को बच्चे के साथ चलते देखा जो अचानक हवा में घुल गई। धीरे धीरे पूरे इलाके में डर फैल गया। लोग कहने लगे कि उस हादसे में मरे लोगों की आत्माएं अब उस सड़क पर भटकती हैं और जो भी रात में उधर से गुजरता है उसे मौत के करीब ले जाती है। इसी गांव में रहने वाला एक लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को इन भूत प्रेत की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं था। वह कॉलेज में पढ़ता था और अक्सर दोस्तों से कहता था कि ये सब लोगों की कल्पना है। एक दिन उसके दोस्त राहुल ने उसे चुनौती दी कि अगर तू बहादुर है तो आज रात काली मोड़ रोड से होकर आना। अर्जुन को गुस्सा आ गया और उसने तुरंत हाँ कर दी। उसी रात करीब 11 बजे अर्जुन अपने मोटरसाइकिल पर निकला। बारिश हल्की हल्की हो रही थी और सड़क पर सन्नाटा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसका दिल थोड़ा घबराने लगा, लेकिन उसने खुद को मजबूत रखा। कुछ देर बाद वह उसी खतरनाक मोड़ के पास पहुंच गया जहां हादसा हुआ था। अचानक उसे सड़क के किनारे एक टूटा हुआ ऑटो दिखाई दिया जो बिल्कुल उसी हादसे वाले ऑटो जैसा लग रहा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने सोचा यह तो कब का हट चुका होगा, फिर यह यहां कैसे? तभी उसने ऑटो के अंदर किसी की परछाई देखी। एक आदमी ड्राइवर की सीट पर बैठा था और धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमा रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद था और आंखें काली गहरी थी। अर्जुन डर के मारे मोटरसाइकिल से उतर गया और पीछे हटने लगा। तभी पीछे से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। उसने डरते डरते पीछे देखा तो एक छोटी सी लड़की गीले कपड़ों में सड़क के बीच खड़ी थी और उसकी आंखों से काला पानी बह रहा था। अर्जुन का शरीर सुन्न हो गया। वह समझ चुका था कि गांव वालों की बातें झूठ नहीं थी। तभी अचानक तेज हवा चली और पूरे रास्ते पर अंधेरा छा गया। ऑटो अपने आप स्टार्ट होने लगा और उसमें बैठे लोग हंसने लगे। उनकी हंसी इतनी भयानक थी कि अर्जुन के कानों में दर्द होने लगा। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जम गए हों। तभी किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाकर कहा, तुम भी हमारे साथ चलोगे? अर्जुन जोर से चिल्लाया और किसी तरह खुद को छुड़ाकर मोटरसाइकिल पर बैठा और पूरी ताकत से गांव की तरफ भागा। पीछे से उसे ऑटो की आवाज आती रही, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। जब वह गांव पहुंचा तो वह बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब होश आया तो पूरे गांव में यह खबर फैल चुकी थी कि अर्जुन काली मोड़ रोड से जिंदा लौट आया है, लेकिन उसके चेहरे पर डर हमेशा के लिए बस चुका था। उसने सबको बताया कि वहां सच में आत्माएं हैं जो लोगों को अपने साथ ले जाना चाहती हैं, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई।
क्योंकि उस रात के बाद से अर्जुन के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगी। रात को उसे सपने में वही टूटा हुआ ऑटो दिखाई देता और उसमें बैठे लोग उसे बुलाते। कभी उसके कमरे के बाहर बच्चे के रोने की आवाज आती। धीरे धीरे उसका डर बढ़ता जा रहा था और उसे लगने लगा था कि वे आत्माएं अब उसका पीछा छोड़ने वाली नहीं है। अर्जुन जब उस रात गांव में बेहोश होकर गिर पड़ा था, तब गांव वालों ने उसे उठाकर उसके घर पहुंचाया। उसकी मां बहुत डर गई थी क्योंकि अर्जुन का शरीर बर्फ की तरह ठंडा था और उसके होंठ कांप रहे थे। पूरी रात वह बुखार में बड़बड़ाता रहा और बार बार वही शब्द बोलता रहा, ऑटो आ रहा है, वो लोग बुला रहे हैं। सुबह होते ही गांव के कई लोग उसके घर इकट्ठा हो गए। सब जानना चाहते थे कि आखिर उसने काली मोड़ रोड पर क्या देखा। जब अर्जुन को होश आया तो उसकी आंखों में अभी भी खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उसने कांपती आवाज में सबको बताया कि वहां टूटा हुआ ऑटो अपने आप चल रहा था और उसमें बैठे लोग मरे हुए थे। उनके चेहरे सड़े हुए थे और आंखें बिल्कुल काली थीं। एक औरत अपने बच्चे के साथ रो रही थी और एक बूढ़ा आदमी बार बार उसे अपनी तरफ बुला रहा था। गांव वालों ने यह सुनते ही भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वही सब उन्होंने भी कई बार सुना और महसूस किया था। तभी गांव का सबसे बुजुर्ग आदमी हरिप्रसाद बोला कि यह आत्माएं शांति नहीं पा सकी हैं। उस हादसे में उनकी मौत बहुत दर्दनाक हुई थी, इसलिए वे उस सड़क से जुड़े रह गए हैं। जो भी रात में वहां जाता है वह उनके जाल में फंस सकता है। अर्जुन की मां रोते हुए बोली कि अब क्या मेरा बेटा बच पाएगा? हरिप्रसाद ने गंभीर आवाज में कहा कि अगर आत्माओं ने इसे देख लिया है तो वे इसे छोड़ेंगे नहीं। अब यह उनके रास्ते में आ चुका है। उसी दिन से अर्जुन के साथ अजीब घटनाएं शुरू हो गई। दिन में तो सब ठीक रहता, लेकिन जैसे ही रात होती उसके घर के बाहर किसी के चलने की आवाज आने लगती। कभी खिड़की पर किसी के नाखून रगड़ने की डरावनी आवाज आती। एक रात तो अर्जुन ने साफ देखा कि उसके कमरे के दरवाजे के बाहर वही औरत सफेद कपड़ों में खड़ी थी और उसके हाथ में वही बच्चा था जो सड़क पर रो रहा था। उसकी आंखों से काला पानी टपक रहा था और उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। अर्जुन डर के मारे चिल्लाया तो उसकी मां दौड़कर आई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ फर्श पर पानी के गीले निशान थे जो दरवाजे से बाहर तक जाते थे। धीरे धीरे पूरे गांव में डर फैलने लगा, क्योंकि अब सिर्फ हमने काली मोड़ रोड ही नहीं बल्कि अर्जुन का घर भी डरावनी घटनाओं का केंद्र बन गया था। कुछ लोगों ने तो उसके घर के पास से गुजरना भी बंद कर दिया। एक रात अर्जुन को फिर वही सपना आया। उसने देखा कि वह उसी खतरनाक मोड़ पर खड़ा है और टूटा हुआ ऑटो उसके सामने आकर रुकता है। ऑटो का दरवाजा अपने आप खुलता है और अंदर बैठे लोग एक साथ बोलते हैं, अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन पीछे हटने लगता है, लेकिन उसके पैर हिलते नहीं। तभी बूढ़ा आदमी उतरकर उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था और उसकी पकड़ बहुत मजबूत। अर्जुन जोर से चिल्लाया और उसकी नींद खुल गई, लेकिन यह सपना नहीं था, क्योंकि उसकी कलाई पर सच में नीले निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। अब अर्जुन पूरी तरह डर चुका था। वह समझ गया था कि वे आत्माएं सच में उसे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। उसने अपने दोस्त राहुल को सब बताया और मदद मांगी। राहुल पहले तो मजाक कर रहा था, लेकिन जब उसने अर्जुन की कलाई के निशान देखे तो उसका चेहरा भी सफेद पड़ गया। राहुल बोला कि हमें किसी तांत्रिक या साधु से मिलना चाहिए जो इन आत्माओं से छुटकारा दिला सके। दोनों अगले दिन पास के एक पहाड़ी गांव में रहने वाले एक पुराने साधु बाबा के पास पहुंचे, जिनके बारे में कहा जाता था कि वे भूत प्रेत से लड़ सकते हैं। बाबा ने अर्जुन को देखते ही कहा, तू मौत की सड़क से लौटकर आया है, लेकिन मौत ने तुझे छोड़ा नहीं है। यह सुनकर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा ने बताया कि वह हादसा कोई साधारण हादसा नहीं था, बल्कि उस सड़क पर पहले भी कई लोग मरे हैं और वहां नकारात्मक शक्तियां जमा हो चुकी हैं। वही शक्तियां आत्माओं को वहां बांधे हुए हैं। अगर समय रहते कुछ नहीं किया गया तो अर्जुन की जान भी जा सकती है। अर्जुन रोते हुए बोला कि बाबा उसे बचा लो। बाबा ने गंभीर होकर कहा कि इसके लिए उसे फिर उसी काली मोड़ रोड पर जाना होगा जहां सब शुरू हुआ था, क्योंकि आत्माओं की मुक्ति वही संभव है। यह सुनकर अर्जुन और राहुल दोनों डर गए, क्योंकि वहां जाना मतलब
सीधे मौत के मुंह में जाना था, लेकिन उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अर्जुन और राहुल साधु बाबा की बात सुनकर कांप गए थे, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। अगर वे वापस काली मोड़ रोड नहीं जाते तो आत्माएं अर्जुन को चैन से जीने नहीं देती। अगली ही रात बाबा ने उन्हें बुलाया और कुछ मंत्र पढ़कर अर्जुन के गले में एक ताबीज बांधा। बाबा ने चेतावनी दी कि चाहे वहां कुछ भी दिखे या सुने, वे पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे और न ही किसी की आवाज पर रुकेंगे। अगर रुक गए तो आत्माएं उनकी आत्मा को भी अपने साथ बांध लेंगी। रात करीब 11 बजे अर्जुन और राहुल एक पुराने स्कूटर पर बैठकर काली मोड़ रोड की तरफ निकल पड़े। चारों तरफ घना अंधेरा था। पहाड़ों के बीच से ठंडी हवा अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे बैठा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। कुछ ही देर में वे उसी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए जहां हादसा हुआ था। वह जगह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। चारों तरफ धुंध फैली हुई थी और सड़क पर पानी जमा था। तभी अचानक सामने वही टूटा हुआ ऑटो दिखाई दिया, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। ऑटो के अंदर से वही मरे हुए लोग दिखाई दे रहे थे। ड्राइवर रमेश की आंखें बाहर निकली हुई थी और उसका चेहरा खून से सना था। पीछे बैठी औरत बच्चे को सीने से लगाए रो रही थी और बूढ़ा आदमी डरावनी हंसी हंस रहा था। राहुल डर के मारे स्कूटर रोकने ही वाला था, लेकिन अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, मत रोकना, बाबा ने मना किया था। लेकिन तभी सड़क के बीचों बीच कई परछाइयां उभरने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग वहां खड़े हों। उनमें से कुछ के हाथ टूटे हुए थे, कुछ के सिर उल्टे घूम रहे थे और कुछ के शरीर आधे गायब थे। उन सबकी आंखें चमक रही थी और वे धीरे धीरे अर्जुन और राहुल की तरफ बढ़ रहे थे। हवा अचानक बहुत तेज चलने लगी और चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगी। कोई रो रहा था, कोई हंस रहा था, कोई मदद की गुहार लगा रहा था। राहुल का शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन वह स्कूटर को पूरी ताकत से आगे बढ़ाता रहा। तभी अचानक सड़क पर वही छोटी बच्ची दिखाई दी जो पहले अर्जुन ने देखी थी। वह बीच सड़क पर खड़ी थी और हाथ फैलाकर बोली, भैया मुझे घर छोड़ दो। राहुल ने घबराकर ब्रेक मार दिया, लेकिन उसी पल अर्जुन ने उसकी आंखों पर हाथ रख दिया और चिल्लाया, मत देख, उसे ये धोखा है। जैसे ही स्कूटर रुका, चारों तरफ की आत्माएं तेजी से उनकी तरफ दौड़ने लगीं। उनकी चीखें अब बहुत पास से सुनाई देने लगी थी। अर्जुन ने हिम्मत करके बाबा का दिया हुआ ताबीज कसकर पकड़ लिया और आंख बंद करके मंत्र दोहराने लगा। तभी तेज रोशनी चमकी और हवा एकदम शांत हो गई। जब अर्जुन ने आंख खोली तो उसने देखा कि सामने ऑटो जल रहा था और उसमें बैठे सभी लोग दर्द से चीख रहे थे। उनके चेहरे अब और भी डरावने हो चुके थे, जैसे कोई अदृश्य आग उन्हें जला रही हो। बूढ़ा आदमी चिल्लाकर बोला, तू हमें आजाद नहीं करेगा तो तू भी हमारे साथ जलेगा। यह सुनकर अर्जुन समझ गया कि आत्माएं मुक्ति नहीं बल्कि उसे अपने जैसा बनाना चाहती हैं। तभी अचानक जमीन हिलने लगी और खाई से सैकड़ों काली परछाइयां बाहर निकलने लगी। पूरा इलाका जैसे नरक बन गया था। राहुल रोते हुए बोला, अर्जुन अब हम बचेंगे नहीं। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी और जोर से मंत्र पढ़ता रहा। धीरे धीरे परछाइयां पीछे हटने लगी, लेकिन आत्माओं की आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। तभी एक भयानक चीख के साथ सब कुछ फिर से अंधेरे में डूब गया और दोनों बेहोश हो गए। जब अर्जुन और राहुल बेहोशी से जागे तो उन्हें अपने चारों तरफ अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उनकी आंखें धीरे धीरे खुली तो देखा कि वे उसी काली मोड़ रोड के पास पड़े हुए थे। लेकिन अब रात और भी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ घना कोहरा फैला हुआ था और चांद भी बादलों के पीछे छिपा हुआ था। राहुल ने डरते डरते अर्जुन को हिलाया और बोला, भाई जिंदा है ना हम? अर्जुन ने सिर हिलाकर हाँ कहा, लेकिन उसकी आवाज गले से नहीं निकल रही थी। तभी उन्हें दूर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई भारी कदमों से उनकी तरफ आ रहा हो। दोनों घबराकर उठ खड़े हुए और सामने देखा तो
वही साधु बाबा वहां खड़े थे, लेकिन अब उनका चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। उनकी आंखें लाल थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। राहुल ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा आप यहां कैसे? बाबा ने भारी आवाज में कहा, तुम समझते हो मैं तुम्हें बचाने आया था, लेकिन असल में मैं तुम्हें यहां लाने वाला था। यह सुनकर अर्जुन और राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। अर्जुन बोला, ये आप क्या कह रहे हो बाबा? तभी बाबा की हंसी गूंजने लगी और वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगे। धुएं के बीच से वही बूढ़ा आदमी बाहर निकला जो ऑटो में बैठा था। अब उसका शरीर पहले से भी ज्यादा डरावना लग रहा था और उसकी आंखों से काली रोशनी निकल रही थी। उसने कहा, हमने साधु का रूप लेकर तुम्हें फंसाया ताकि तुम खुद चलकर हमारे पास आ जाओ। राहुल डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसके पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। वह पलटा तो देखा वही औरत अपने बच्चे के साथ खड़ी थी। बच्चे का चेहरा अब बिल्कुल काला हो चुका था और उसकी आंखों से खून की जगह काला पानी बह रहा था। चारों तरफ से बाकी आत्माएं भी निकलने लगी और धीरे धीरे उन्हें घेरने लगी। अर्जुन समझ गया कि वे एक बहुत बड़े जाल में फंस चुके हैं। बूढ़ा आदमी बोला, इस सड़क पर जितने भी लोग मरे हैं उनकी आत्माएं अब हमारी हैं और आज तुम दोनों भी हमारे परिवार का हिस्सा बनोगे। तभी अचानक हवा तेज चलने लगी और दूर से घंटियों की आवाज आने लगी, जैसे किसी मंदिर में आरती हो रही हो। आवाज सुनते ही आत्माएं बेचैन होने लगीं और इधर उधर देखने लगीं। अर्जुन ने देखा कि पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा पुराना मंदिर दिखाई दे रहा है जिसमें से रोशनी निकल रही थी। उसने राहुल का हाथ पकड़ा और बोला, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। दोनों पूरी ताकत से मंदिर की तरफ भागने लगे। आत्माएं चीखते हुए उनके पीछे दौड़ने लगी। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पहाड़ भी गूंज उठे। राहुल कई बार गिरते गिरते बचा, लेकिन अर्जुन उसे खींचकर उठाता रहा। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, वहां का माहौल एकदम बदल गया। हवा शांत हो गई और मंदिर के अंदर से तेज रोशनी बाहर फैल गई। दोनों हांफते हुए मंदिर के अंदर घुस गए। अंदर एक बूढ़े पुजारी बैठे थे जो आंख बंद करके मंत्र पढ़ रहे थे। जैसे ही अर्जुन और राहुल अंदर आए, पुजारी ने आंख खोली और गंभीर आवाज में कहा, तुम लोग मौत के बहुत करीब से लौटे हो। बाहर आत्माएं मंदिर के दरवाजे पर आकर रुक गईं, लेकिन अंदर नहीं आ सकी। वे गुस्से से चिल्ला रही थी और दरवाजे को पीट रही थी। पुजारी ने बताया कि यह मंदिर बहुत पुराना है और यहाँ एक शक्तिशाली देवी की पूजा होती है जो बुरी आत्माओं को अंदर नहीं आने देती। अर्जुन रोते हुए बोला कि बाबा ने हमें धोखा दिया और आत्माएं हमें मारना चाहती हैं। पुजारी ने सिर हिलाकर कहा, वह बाबा नहीं था बल्कि उन्हीं आत्माओं का मुखिया था जिसने तुम्हें यहां फंसाने के लिए भेष बदला था। यह सुनकर दोनों की रूह कांप गई। पुजारी ने आगे कहा, अगर इन आत्माओं से हमेशा के लिए छुटकारा चाहिए तो उनके बंधन को तोड़ना होगा जो उस हादसे की जगह से जुड़ा है। अर्जुन ने पूछा, कैसे? पुजारी ने गंभीर होकर कहा, इसके लिए तुम्हें उस ऑटो का अंतिम संस्कार करना होगा जो अभी भी आत्माओं के कब्जे में है, और वहां देवी का पूजन करना होगा। लेकिन यह काम बहुत खतरनाक होगा क्योंकि आत्माएं अपनी ताकत पूरी लगा देंगी तुम्हें रोकने के लिए। राहुल डरते हुए बोला, अगर हम न करें तो? पुजारी ने कहा, तो वे आत्माएं हर साल लोगों की जान लेती रहेंगी और अंत में तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम करेंगे चाहे कुछ भी हो। तभी बाहर आत्माओं की चीखें और तेज हो गई, जैसे उन्हें उनके प्लान का पता चल गया हो। मंदिर के अंदर बैठकर अर्जुन और राहुल की सांसें धीरे धीरे सामान्य हो रही थी, लेकिन बाहर आत्माओं की चीखें अब भी गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा पहाड़ कांप रहा हो। पुजारी ने उन्हें थोड़ी देर शांत रहने को कहा और फिर एक पुराना दीपक और कुछ पवित्र धागे निकालकर अर्जुन के हाथ में दिए। उसने कहा, यह दीपक देवी की शक्ति से जुड़ा है। इसे उस टूटे ऑटो के पास जलाना होगा और धागे से ऑटो के चारों पहियों को बांधना होगा ताकि आत्माएं बाहर न निकल सकें।
राहुल ने डरते हुए पूछा। और अगर वे हम पर हमला करें तो? पुजारी ने गंभीर होकर कहा। तो सिर्फ तुम्हारा साहस और देवी का नाम ही तुम्हें बचा सकता है। यह सुनकर दोनों के शरीर में डर के साथ साथ अजीब सी हिम्मत भी भर गई। थोड़ी देर बाद जैसे ही आत्माओं की आवाजें कुछ कम हुई, वे धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकले। चारों तरफ घना अंधेरा था, लेकिन मंदिर की रोशनी उनके पीछे पीछे चल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका रास्ता दिखा रही हो। वे फिर